लालच बुरी बला है, यह तो सभी जानते हैं। फिर भी और ज़्यादा की लालसा में लोग अपने पास जो बेहतरीन है उसे भी खो देते हैं। आइए हम इसे एक स्टोरी के द्वारा समझते हैं। एक नगर में एक लालची व्यक्ति रहता था। एक बार उस नगर में एक चमत्कारी संत पहुँचे। उनके आगमन की खबर जानकर वह लालची व्यक्ति दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित करके ले आया और उनकी खूब सेवा की और उनकी खूब आवभगत करी। तो उससे प्रसन्न होकर संत उसके घर से और नगर से प्रस्थान करने से पहले 4 दीपक उसको दिए और जाते हुए संत ने लोभी व्यक्ति से कहा कि जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो, तुम पहला दीपक जलाना और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ना, और जहाँ जाकर यह दीपक बुझ जाए वहाँ की खुदाई करोगे तो तुम्हें धन प्राप्त होगा। और यदि उसके बाद भी तुम्हें धन की ज़रूरत महसूस हो तो तुम दूसरा दीपक जलाना और पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़ना, और जहाँ जाकर यह दीपक बुझ जाए वहाँ जाकर तुम खुदाई करना। तुम्हें अपार धन संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। जहाँ तक कि उसके बाद तुम्हें धन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर भी यदि तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ ही जाए तब तुम तीसरा दीपक जलाना और दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ना, और जहाँ जाकर यह दीपक बुझे वहाँ पहुँचकर तुम खुदाई करना और वहाँ से तुम्हें धन मिलेगा। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि अब लास्ट शेष एक दिशा बचेगी और एक दीपक भी बचेगा, लेकिन तुम कभी भी उस दीपक को मत जलाना और न ही चौथी दिशा की तरफ जाना। ऐसा कहकर संत उसके घर से और नगर से प्रस्थान कर गया। लेकिन लोभी व्यक्ति संत के जाते ही पहला दीपक जलाया और पूर्व दिशा की तरफ बढ़ने लगा, और जाते जाते एक जंगल में जाकर वह दीपक बुझ गया। तो लोभी व्यक्ति वहाँ की खुदाई किया तो उसे वहाँ कलश मिला जिसमें सोने के गहने भरे हुए थे। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले मैं दूसरी दिशा की तरफ से भी जो धन मिलता है वह ले लेता हूँ, तब तक मैं इस घड़े को यहीं कहीं छुपा देता हूँ। ऐसा सोचते हुए उसने उस कलश को झाड़ियों के बीच में छुपा दिया और दूसरा दीपक जलाकर पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़ा। चलते चलते बियाबान सुनसान जगह पर वह दीपक बुझ गया। तो उसने वहीं की खुदाई करी और उसे हीरे मोतियों से भरा हुआ एक संदूक वहाँ मिला। तो लोभी व्यक्ति ने उसे भी नहीं उठाया और उसी गड्ढे में उस संदूक को छोड़ दिया कि पहले मैं तीसरी दिशा की तरफ जाकर वहाँ का धन पहले ले लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ा। जाते जाते वह दीपक एक पेड़ के नीचे पहुंचकर बुझ गया। तो लोभी व्यक्ति ने वहाँ की खुदाई की तो उसे वहाँ सोने से भरी हुई असरफियों का एक घड़ा मिला। उसे देखकर वह खुश तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में धन का लोभ और अधिक बढ़ गया और उसने सोचा कि ये चौथी दिशा की तरफ संत ने मुझे क्यों मना किया। शायद वहाँ इससे भी ज़्यादा धन संपत्ति होगी, हीरे जवाहरात होंगे जो वह संत खुद ही लेना चाहता होगा। तो क्यों न मैं उनसे पहले जाकर उस सब पर अपना कब्जा कर लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए उसने चौथा दीपक जलाया और चौथी दिशा की तरफ चल पड़ा, और चलते चलते वह एक महल के द्वार पर पहुँच गया।
और जैसे ही वह महल के द्वार पर पहुंचा तो उसका दीपक बुझ गया। अब लोभी व्यक्ति महल का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर प्रवेश कर गया और वहाँ के कक्षों में धन को खोजने लगा। तो उसने देखा कि एक कक्ष में हीरे जवाहरात का ढेर लगा हुआ है। फिर वह दूसरे कक्ष की तरफ गया तो देखा कि वहाँ सोने का ढेर लगा हुआ है। यह सब देखकर वह तीसरे कक्ष की तरफ बढ़ा तो उसे चक्की चलाने की आवाज़ आई। तो उसने जब उस कक्ष में प्रवेश किया तो देखा एक बूढ़ा आदमी लगातार चक्की चला रहा है। उसने आगे बढ़कर उससे पूछा कि बाबा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? यह सुनकर उस बूढ़े ने उस लोभी व्यक्ति से कहा कि बेटा, यदि तुम थोड़ी देर चक्की चलाओ तो मैं थोड़ी सांस ले लेता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ मैं यहाँ कैसे पहुँचा और क्यों पहुँचा। यह सुनकर लोभी व्यक्ति सोचा कि शायद इससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ और धन संपत्ति कहाँ पर है, इसलिए मैं चक्की चलाता हूँ। यह सोचते हुए उसने बूढ़े से लेकर चक्की चलाना शुरू किया। जैसे ही उसने चक्की चलाना शुरू किया तो बूढ़ा उठकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देखकर लालची व्यक्ति थोड़ा चकित भी रह गया और वह घबराकर चक्की चलाना छोड़ने लगा। तो बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाया, अरे अरे, अब तुम चक्की चलाना बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब आज से यह महल तुम्हारा हुआ और यह चक्की भी तुम्हारी हुई, और यदि तुम 1 मिनट के लिए भी चक्की चलाना बंद करोगे तो यह महल ढह जाएगा और तुम इसमें दबकर मर जाओगे। और ऐसा कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति जाने लगा। तो लोभी व्यक्ति उसके जाते जाते ज़ोर से चिल्लाकर पूछा कि जाते जाते मुझे यह तो बताते जाओ कि मुझे कब तक यह चक्की चलानी पड़ेगी। तो वह बूढ़ा गहरी सांस लेते हुए बोला कि मैंने भी संत की बात नहीं मानते हुए चौथा दीपक जलाया और यहाँ तक पहुँच गया, और जवानी से लेकर अभी तक मैं यह चक्की चला रहा हूँ। तो जब कभी भी मेरे और तुम्हारे जैसा कोई लालची व्यक्ति यहाँ पहुँचेगा तभी तुम्हें इस चक्की से छुटकारा मिलेगा। ऐसा कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया और वह लोभी चक्की पीसता रहा और अपने हालत पर पछताता रहा। और तब उसके दिमाग में आया कि लालच कितनी बुरी बला है। थैंक यू दोस्तों, इस कहानी को एंड तक सुनने के लिए। यदि आपको इस कहानी ने प्रभावित किया है तो एक शेयर करें, और यह कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट भी ज़रूर करें।